उदयपुर में एक गरीब आदमी कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अच्छा, हत्या करने का तरीका कितना ऐतिहासिक तरीका है। गर्दन पर चाकू से 8-9 वार किए गए और गर्दन को धड़ से पूरी तरह अलग किया गया। मतलब मारना अभिप्रेत नहीं था, मारने के पीछे मारने की जो मानसिकता है वो उससे भी ऊपर की स्थिति की थी। और ये हत्या देखकर हमें एक इतिहास याद आता है। यदि ध्यान से देखें, इतिहास ये है कि आज से बहुत साल पहले जब ये देश अंग्रेजों के शासनकाल के अंतर्गत रह रहा था, उस समय एक थे राजपाल, महाशय राजपाल के नाम से जाना जाता था। महाशय राजपाल एक संस्था आर्य समाज से जुड़े हुए थे और उन्होंने एक अखबार, एक पैम्फलेट, एक किताब के कुछ पन्ने छाप दिए थे। इस बात से एक मजहब विशेष जो है वो नाराज हो गया और नाराज होकर इल्मुद्दीन नाम के एक आदमी को उन लोगों ने तैयार किया। बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, उसके दिमाग को तैयार किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, मरने के लिए तैयार किया गया, मारने के लिए तैयार किया गया। इल्मुद्दीन पहुंचा उनकी दुकान पर और ठीक इसी तरह 8-9 चाकू के वार करके उन्होंने महाशय राजपाल की हत्या कर दी। उस आदमी ने महाशय राजपाल जी की हत्या कर दी। बाद में इल्मुद्दीन पर मुकदमा चला, इसे फांसी की सजा हुई। और कमाल की बात ये देखिए, इसकी फांसी की सजा के उस मुकदमे में पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी तरफ से वकालत की, इसकी जान बचाने के लिए कोशिश की गई। आज भी कोई ना कोई मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा जरूर होगा। ये जो गौस और ये दूसरा कौन है, एक और रियाज, पता नहीं कितने नाम है ये, क्योंकि इनका धर्म कोई नहीं जानता। कमाल की बात यह है, इनका मजहब कोई नहीं जानता। इनके नाम से बिल्कुल पता नहीं चलता है ये किस मजहब के लोग हैं। ये कमाल की मानसिकता है हमारे समाज की, हमारी जुडिशियरी की, हमारे शासन की, हमारे प्रशासन की। जुडिशियरी ने अभी अभी नुपुर शर्मा को बहुत बुरी प्रताड़ना दी। मैं सम्मान करता हूं सर्वोच्च न्यायालय का और सम्मान के साथ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अज्ञ लोग हैं, विद्वानों से प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं। प्रश्न यह है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मां सीता को और मां कौशल्या को भयंकर गालियां दी जिसके वीडियो फुटेज उपलब्ध है और उन वीडियो फुटेज को कोर्ट ने गलत नहीं माना और न मानने के बावजूद भी इस अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने छोड़ दिया। कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया, कहा वीडियो फुटेज कोई आधार नहीं बनता है किसी को सजा देने का। वहीं दूसरी तरफ ये जो रियाज और गौस हैं, इन्होंने गला काटकर हत्या कर दी गई। लेकिन ये गला काटकर की गई हत्या, इस बात के लिए उकसाना, वो जिस आदमी ने गला काटकर हत्या की, इसमें उनका दोष नहीं है, उनकी मजहबी मानसिकता का दोष नहीं है, उनकी उस किताब का दोष नहीं है जो किताब कहती है जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानते उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, उनका सर तन से जुदा कर दो, उसका दोष नहीं है। इसमें नुपुर शर्मा की गलती है, क्योंकि वो एक ऐसे सहनशील समाज से आती है जिस सहनशील समाज ने हजारों नहीं करोड़ों भूखे नंगे लुटेरों को रोटी दी है। आज तक पालते चले आए, आज तक खिलाते चले आए। आश्चर्य यह है कि ये एक दोहरी मानसिकता है और हम लोग इस दोहरी मानसिकता के बीच में जी रहे हैं। इसी दोहरी मानसिकता में हम जी रहे हैं। देखकर जी बहुत दुखी हुआ, मन किया कि कुछ तो रिटेलिएट किया जाए, कुछ तो विरोध किया जाए। तब 2-3 बातें समझ में आई। मैं उनमें से तो बिल्कुल नहीं हूं कि जो मंचों पर बैठकर भाषण दें या ऐसी वीडियो के माध्यम से मैं आप तक संदेश पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं इसके खिलाफ समाज में काम किया जाए, इस मानसिकता के खिलाफ समाज में काम किया जाए। आप समझ लीजिए, 2 आदमी पकड़े गए, एक गौस और एक रियाज, और इन दोनों पकड़कर मीडिया और उनके पीछे लगा हुआ वो सारा तंत्र जिसे आप कहते हैं गुप्तचर संस्थाएं, प्रशासन की संस्थाएं, वो लगी हैं। वो कह रही हैं इनका पाकिस्तान कनेक्शन है। काहे पाकिस्तान कनेक्शन है? इनका कनेक्शन उस मानसिकता से है जो मानसिकता किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मानसिकता के ये छोटे छोटे बम, ये 2 नहीं थे, ये इस देश में न जाने कितने हैं। ये इस देश में 20 करोड़ हो सकते हैं, ये इस देश के चप्पे चप्पे पर फैले हो सकते हैं। आप क्या करेंगे? तब तक की प्रतीक्षा करेंगे जब तक आपका गला ना काट दिया जाए, या तब तक की प्रतीक्षा करेंगे जब तक आपके बच्चों को सड़क पर दिन दहाड़े उछालकर भालों के नेजों पर न ले लिया जाए, या तब तक की प्रतीक्षा करेंगे जब आपकी स्त्रियों के स्तन काटकर कूड़ों के ढेर लगा दिए जाएं उन स्तनों से? क्या चाहते हैं आप? समाज उठता क्यों नहीं? समाज विरोध क्यों नहीं करता? एक अहिंसात्मक विरोध कीजिए, एक लोकतांत्रिक विरोध कीजिए, लेकिन इस नीचता का, इस पाप का, इस राक्षसी प्रवृत्ति का, इस बुरी मानसिकता का विरोध तो कीजिए। कम से कम, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग विरोध करेंगे, पर मैं विरोध जरूर करूंगा। हो सकता है मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकता है मेरे खिलाफ कार्रवाई लोकतांत्रिक हो और कोर्ट और पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। यह भी हो सकता है कि ये कार्रवाई दूसरी तरह की हो, जैसी कन्हैया लाल के खिलाफ हुई वैसी कार्रवाई हो। मैं दोनों कार्रवाइयों के लिए प्रस्तुत हूं बंधु, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं इस समाज का एक जिंदा जीव हूं और जिंदा आदमी का काम होता है कि वो किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देता है।
इसलिए हम तो समाज के बीच में जाएंगे और समाज के लोगों से आग्रह करेंगे। मैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे प्रकल्प के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आओ मिलकर एक मुहिम चलाएं इस राक्षसी प्रवृत्ति के विरुद्ध, एक लोकतांत्रिक मुहिम, एक सत्याग्रह छेड़ें और उस सत्याग्रह से इस राक्षसी प्रवृत्ति का निषेध करें। इस देश में अगर ये लोग रहे, ये राक्षसी प्रवृत्तियां और ये राक्षस रहे, तो ना आपके बच्चे सुरक्षित हैं, ना आपकी माताएं सुरक्षित है, ना आपकी संस्कृति सुरक्षित है, ना आपका देश सुरक्षित है, ना हम सब सुरक्षित हैं। केवल अपनी अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज कन्हैयालाल मरा है, कल मैं मरूंगा। हो सकता है नुपुर शर्मा भी इसी बीच में कहीं हो। ऐसी कितने नुपुर शर्मा, ऐसे कितने कमलेश तिवारी हैं, कितनी बार मरेंगे और कितनी बार अगले लोग प्रतीक्षा करेंगे, क्या इसी क्रम में जीते रहेंगे? इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ता हूं, लेकिन जल्दी ही आप लोगों के बीच में आऊंगा और हम लोग एक लोकतांत्रिक जवाब जरूर देंगे इन लोगों को। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।